डिंडौरी जिले के बजाग विकासखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आदिवासी सीनियर छात्रावास की छात्राओं ने बीईओ कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। बताया गया कि छात्रावास में रहने वाली करीब 80 छात्राएं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती हैं। छात्राओं का आरोप है कि हाल ही में नियुक्ति की गई अधीक्षिका का व्यवहार गलत है। वे छात्राओं से अभद्र भाषा में बात करती हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। इस व्यवहार से आक्रोशित होकर छात्राएं स्कूल छोड़कर सीधे विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच गए और धरने पर बैठ गई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी तीरथ परस्ते ने बताया कि हाल ही में अधीक्षकों का स्थानांतरण हुआ है और नई अधीक्षिका को लेकर छात्राओं की शिकायत सामने आई है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। क्या समस्या है? मेरा नाम है प्रेमवती पट्टा। हमारे हॉस्टल में ये समस्या है कि हमारी पिछले वाली मैम की ट्रांसफर हो रहा है कि अभी न्यू अधीक्षिका आई है, उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या बोलती हैं वो? क्या बोलते हैं सर, बेइज्जत बात करती है, हॉस्टल वालों से अलग और स्कूल वालों से अलग व्यवहार करती है और कुछ कार्यक्रम में आगे नहीं होने देती हॉस्टल वालों को। क्या बोलती है? देहात के हो ये वो बोलती है। गोड़ के बाद सब मतलब घुटने में होती है, गोड़ के मतलब दिमाग घुटने में ही होता है। जातिगत शब्दों का उपयोग करती है? क्या बोलती है जातिगत में? जातिगत में बोलती है कि आप आदिवासी लोग आगे मत आओ। तो वो भी तो एक आदिवासी महिला है, फिर ऐसा क्यों उपयोग करती है? वो अपने शब्द में क्या बोलती है, क्या पता उसके मन में क्या चलता है, वो खुद जानते हैं। क्या चाहती हो आप? कि हम पिछले वाली मैम को ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से जैसे रखती है, हमको सब कुछ अच्छा करती है। जो हम बोलते हैं जैसे किसी को कुछ होता है तो अपने पैसे से खुद करती है वो। ठीक है। कौन से हॉस्टल से हो आप लोग? आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास बजाग से है सर। जो आपकी नई अधीक्षिका है वो किस स्कूल में पदस्थ है? इसी एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजाग में सर। ठीक हो गया बस। स्कूल न जाके यहाँ आए सर हम सीनियर जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास बजाग से हैं। हमारे अधीक्षक मैम का ट्रांसफर हो रहा है और न्यू मैम आ रही है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो इसलिए हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और एसडीएम सर से बात कर रहे हैं फोन में, तो वो बोल रहे हैं सीधे सब बच्चों को टीसी कटाओ और फिर वो करो। हम लोगों को छात्रावास का मामला है तो छात्रावास में रहना चाहिए, स्कूल में नहीं जाना चाहिए। और स्कूल कैसे टीसी काट सकते? 80 बच्चे हैं, वो भी हॉस्टल में एक भी नहीं रहेंगे अगर हम लोगों के टीसी कट गए तो। स्कूल से टीसी भी काटने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे कौन सी बात है भाई? वो एसडीएम है। क्या छात्रावास में क्या समस्या जा रही है नई मैम से आप लोग को? तो सर उनका गलत व्यवहार है, वो भाषा का गलत प्रयोग करती हैं। हम लड़कियां हैं, लड़कियों के प्रति वैसे व्यवहार करेंगे तो फिर वो कैसा है? सरों के सामने भी ऐसे बोलती हैं। क्या बोलती हैं? यही कि फिर उनका ये वगैरह वगैरह। उस दिन वो लड़की आई थी तो फिर उनके ड्रेस के लिए बोलती हैं। फिर किसी की भैया भी आए ना, किसी के भैया भी आए तो पेरेंट्स भी आए तो उनके सामने भी मुंह फाड़ के ऐसे बोल देती हैं। भैया आए तो क्या बोलती है, वो लड़कियां हैं ऐसे बोलती है। ठीक है भैया, तो ऐसे बोलती हैं तो फिर कैसे? क्या नाम है बेटा? सुरुचि हुई की। क्या मामला? ये जो है सीनियर आदिवासी कन्या छात्रावास बजाग की बालिकाएं हैं, इनका कहना है कि जो नई अधीक्षिका अभी आई है उसको हम स्वीकार नहीं करते और पुरानी जो अधीक्षिका है उसको ही हम उसी के साथ हम रहना चाहते हैं। इस मांग को लेकर के यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और उनके द्वारा अभी मेरे को एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उस आवेदन को जो है मैं उच्च अधिकारियों तक भेजूँगा। उस आवेदन को उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, क्या उस पर प्रतिक्रिया होती है, क्या एक्शन लिया जाता है, तो देखने को। ठीक है। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी आपके लिए, क्या कार्रवाई? देखिए, डिंडौरी जिले में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफ़र हुए हैं नियुक्तिकरण के तहत। अतिशेष के नाम पर जो अतिशेष नहीं आते उनके भी, और साथ में अधीक्षकों का जो ट्रांसफ़र किए हैं, अधीक्षकों के ट्रांसफ़र में भी जब विद्यालय लगने लगे, ये शीतकालीन छुट्टी के समय पे ये अगर करना था कहीं पे किसी छात्रावास अधीक्षक को बदलना था, उस वक्त बदलना था। लेकिन अभी जब बच्चे आ गए हॉस्टलों में, सब सही चल रहा था, उस वक्त ऐसा ट्रांसफ़र करके और हेर फेरी नहीं करना चाहिए थे। बहुत बड़ी गड़बड़ी है और नियम विरुद्ध जो ट्रांसफ़र हुए हैं इसके लिए हमने पहले भी मुद्दा उठाया था और लिख के भी हमने दिए थे, सीएम साहब तक भेजे थे। इसमें माननीय सांसद जी और माननीय हमारे डिंडौरी के प्रभारी विष्णु बागरी जी सबको जानकारी दिए थे। सब लोगों ने प्रयास किया है, आयुक्त से भी बात की है और भोपाल तक सब इसमें चल रहा है कार्रवाई।
इसमें अभी जांच भी हुआ है और जांच रिपोर्ट में भी पाया गया है कि गलत तरीके से नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र आदेश हुए थे। उपायुक्त जी के द्वारा भी इसमें जांच करवाया गया है और जांच का पत्र आप सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से चल ही रहा है, आप लोगों को मिल गया होगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे ज़िले में जो शिक्षा व्यवस्था को इतनी चरमराया गया है, जो तत्कालीन सहायक आयुक्त रहे हैं आज वैद्यनाथ वासनिक जी, उनके द्वारा बगैर नियम कानून को जाने समझे या बगैर देखे लापरवाही तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांसफ़र कर पूरे डिंडोरी जिले की शिक्षा व्यवस्था को तितर बितर कर दिया गया है, जिसमें से आज देख रहे हैं बजाक में यहाँ छात्राएं जो हैं अपने अधीक्षक को बचाने के लिए धरने पे बैठी हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे से जानकारी लग रही है कि हर क्षेत्र में लगभग आक्रोश बच्चों में है कि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमारे डिंडोरी जिले के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे डिंडोरी जिले में शिक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं है। आज दिन देखने को मिला कि बच्चे सड़कों पे उतर रहे हैं, क्या कारण है? आज तो ये है और आज दिन स्थिति हमेशा कल भी ऐसे हो रहा, हमेशा बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं। परसों महिला देखिए हमारा प्रयास है, जो इस प्रकार से जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं इसको सुधार करना पड़ेगा और तत्काल जो आदेश हुए हैं गलत तरीके से उनको निरस्त करना चाहिए। और कलेक्टर मैडम से भी हम आज बात करेंगे कि इतना ज़बरदस्ती जिद ना करें, डिंडोरी जिले की शिक्षा व्यवस्था को बचा लें, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इस संबंध में मंत्री जी से बात होगी क्या? प्रभारी मंत्री से? मेरे प्रभारी मंत्री जी से अभी मैंने जानकारी दिया है, अभी जस्ट जानकारी दिया हूँ मैं, और इस विषय पे अभी वो बात करेंगे जिले में कलेक्टर मैडम से और इसमें राहत मिलेगा सबको।